नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषी में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास की समीक्षा लेकर आई हूँ, जिसके लेखक है पंडित गौरी दत्त। तो चलिए सबसे पहले हम पात्रों पर नज़र डालते हैं। उपन्यास के मुख्य पात्र सर्वसुख ये कहानी का मुख्य पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे लाल उपन्यास का एक मुख्य तथा सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू यानी देवरानी छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह पर अपनी समझदारी का परिचय देती है। दौलतराम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ज्ञानो यानी जेठानी दौलतराम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। इसके अतिरिक्त पार्वती तथा सुखदेव की बेटियां दौलतराम, ज्ञानो, नन्हे मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की समीक्षा। देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झंझोरा था, वो उसकी नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया रहता है, जिसके दो पुत्र दौलतराम और छोटे लाल तथा दो पुत्रियां पार्वती और सुखदेई हैं। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू यानी ज्ञानो हैं तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू यानी देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। छोटी बहू संस्कारी थी। उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपनी लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलतराम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलतराम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वो दो खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वो दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी यानी छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह ना कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटी बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई कई जगहों से आई, किंतु छोटे लाल और छोटी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्प आयु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वो मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वो दिन उसकी कठिनाइयों में बीतने लगे। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। देवरानी जेठानी की कहानी की भाषा का जनभाषा से सहज जुड़ाव
कसगोई अर्थात कथा कहने के तरीके का अनूठा संस्कार, लोक शब्द के अर्थगर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोलचाल और उसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशेषताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती हैं। इसके साथ ही पंडित गौरीदत्त ने अपनी उपन्यास में बोलचाल के शब्दों युग्मों का सफल प्रयोग भी किया है। जैसे, और जब कभी भाव चढ़ा दिखता तो 1000 का नाशपात लेकर दुकान में डाल देती और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा और गिरवी बातें की भी उसे बेहतरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर की दया उसके पास सब कुछ था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की ऐसी पुस्तक है जिसमें आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी कृति से ये स्पष्ट कर दिया है कि वे इसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह उपन्यास हमारी हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर है। धन्यवाद।